ये कहानी है एक लड़के की जो जख्मी होकर खाई से नीचे गिरता है और उसके कबीले को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन बहुत दिनों के बाद एक मुश्किल सफर तय करके वो अपने कबीले में वापस पहुंचता है। इस पूरी कहानी में एक भेड़नी किस तरह उसकी जान बचाती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए कहानी आखिर तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी ही कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ये कहानी 20,000 साल पहले यूरोपियंस की है, जो शिकार पर गुजारा करते हैं और सर्दियों के लिए खाना जमा करते हैं। वो लोग जंगली भैंसों के एक रेवड़ पर हमला करते हैं। एक तरफ तो वो लोग थे और दूसरी तरफ गहरी खाई थी, और वो सब भैंसे गहरी खाई में गिरने लगते हैं। उन्हीं में से एक भैंसा जो अपनी रफ्तार पर काबू पाकर रुकता है और पलट आता है, वो अब उस कबीले के सरदार के बेटे की तरफ तेजी से बढ़ता है जिसका नाम कैडा था। उसका बाप उसे आवाज देता है कि वो इस तरफ भाग आए, लेकिन वो उस भैंसे के सामने भागता जाता है। वो भैंसा उसे मारता हुआ निकल जाता है और उसे जख्मी कर देता है। वो भैंसा फिर से पलट कर आता है और कैडा के कपड़ों में उसका सींग फंस जाता है। कैडा का बाप उस भैंसे पर भाला फेंकता है और वो उसे लग भी जाता है, लेकिन वो फिर भी कैडा को खाई में उछाल देता है। कहानी एक हफ्ता पीछे पलटती है। ये उनका कबीला है और यहाँ कुछ नए शिकारी अपने हथियार बना रहे थे। यहाँ उनका लीडर आता है और उन सबके बनाए हुए हथियार की जांच करता है, जिनमें से कैडा का हथियार सबसे बेहतर था, जिससे उनके लीडर की उंगली भी जख्मी हो जाती है। ये उन नए शिकारियों का इम्तहान था। वो लीडर कैडा का बाप है और वो उसे कहता है कि अब से तुम मेरे साथ शिकार करोगे। तुम सरदार के बेटे हो और तुम्हें जीतना होगा। यह कहकर वो कैडा के गले में एक माला पहना देता है और उसे कहता है कि अपनी ताकत पहचानो और साबित करो कि तुम लीड कर सकते हो। कैडा की माँ उसके बाप से कहती है कि मैं डरती हूं कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। उसका बाप कहता है कि साल के इस वक्त पूरा कबीला शिकार पर जाता है और अगर शिकार नहीं किया तो सब भूखे मरेंगे। वो कहता है कि कैडा को खुद को साबित करना होगा। अब वो सब शिकार करने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें सर्दियों के लिए खाना जमा करना है। उन्हें शिकार के लिए बहुत दूर जाना है और ये एक लंबा और मुश्किल सफर है। चलते चलते वो एक निशान के करीब पहुंचते हैं जहां उनसे एक और कबीला आकर मिलता है। ये दोनों दोस्त हैं और वो भी शिकार के लिए ही निकले हैं। वो एक दूसरे से मिलते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। रात को उन्हें एक सूअर मिलता है। वो उस पर भाला फेंकते हैं और उस पर झपट पड़ते हैं। कैडा का बाप उससे कहता है कि इसे तुम खत्म करोगे और वो उसके हाथ में खंजर थमा देता है, लेकिन वो उसे नहीं मार सका। उसका बाप कहता है कि तुम इतने बुजदिल निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था। रात जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उन्हें शेर के गुर्राने की आवाज आती है और वो सब होशियार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सब दोबारा बैठते हैं, शेर उन पर हमला करता है और उनमें से एक को उठा ले जाता है। सुबह वो लोग उसकी जगह पर पत्थर रखकर एक निशान बनाते हैं और अपने रास्ते चल पड़ते हैं। वो लोग कैडा के हाथ पर एक निशान बनाते हैं। कैडा का बाप उससे कहता है कि ये निशान तुम्हें रात को दिखाई देगा, जो तुम्हें घर का रास्ता दिखाएगा, और उसे सिखाता है कि रास्ता कैसे देखते हैं। रास्ते में उन्हें गोबर और जानवर के पैरों के निशान मिलते हैं। इसका मतलब है कि वहां आसपास शिकार है। वो लोग शिकार के लिए तैयार होते हैं और रेंगते हुए अपने शिकार के करीब जाते हैं कि वो भाग ना जाए। वहां मैदान में बहुत से जंगली भैंसे हैं और वो लोग जानवरों पर हमला कर देते हैं और कहानी फिर से प्रेजेंट डे में आ जाती है, जहां एक भैंसा कैडा को खाई में उछाल देता है और वो पत्थरों से टकराता हुआ एक चट्टान पर आ गिरता है। उनका मुखिया जो कैडा का बाप था, नीचे उतरने की कोशिश करता है कि अपने बेटे को बचा सके, लेकिन कबीले के लोग उसे रोक लेते हैं कि वहां पहुंच पाना मुश्किल है और कैडा मर चुका है और हम सब अपना सरदार नहीं खोना चाहते। वो लोग कैडा की याद में वहां एक निशानी बनाकर चले जाते हैं। हवा में बहुत से गिद्ध उड़ रहे हैं। उन्हीं में से एक गिद्ध कैडा की लाश पर आ बैठता है और वो जैसे ही कैडा पर हमला करता है, उसकी आंख खुल जाती है और गिद्ध को गर्दन से पकड़कर नीचे फेंक देता है। कैडा गिरकर बेहोश हुआ था और अब वो पूरी तरह होश में आ चुका है। वो अपने बाप को आवाजें देता है, लेकिन अब वो जान चुका था कि वो लोग अब जा चुके हैं और अब हिम्मत करके वहां से नीचे उतरने की कोशिश करता है। वो बहुत ऊंचाई पर है, जहां से उतरना बहुत मुश्किल है। वो ऊंचाई पर लटक रहा था कि बारिश हो जाती है। नीचे एक तंग रास्ता था जो जल्द ही पानी से भर जाता है। बारिश की वजह से कैडा फिसल रहा है। वो हिम्मत करके पानी में छलांग लगा देता है और उसकी जान बच जाती है। उसका पैर मुड़ चुका था, जिसे सीधा रखने के लिए वो उस पर लकड़ी बांध देता है ताकि वो चल सके। वो वहां पहुंचता है जहां से वो गिरा था। वहां वो पत्थरों का निशान देखता है जो उसके कबीले के लोग बना गए थे। वो समझ जाता है कि वो लोग उसे मुर्दा मान चुके हैं।
वो जब अपने लिए पानी भर रहा था तो वहां कुछ भेड़िए निकल आते हैं। वो जब उसकी तरफ आते हैं तो केडा भागता है और करीब ही एक सूखे हुए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है कि एक भेड़नी उसकी टांग पकड़ लेती है, जिस पर वो चाकू से वार करके उसे जख्मी कर देता है और जल्दी से अपनी जान बचाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। रात भर वो भेड़िए उसका वहीं इंतजार करते रहते हैं। केडा रात उस पेड़ पर ही सो जाता है। जब सुबह होती है तो वो सब भेड़िए जा चुके थे, लेकिन एक भेड़नी जिसे उसने जख्मी किया था वो वहीं पड़ी थी और जिंदा थी। वो चल नहीं सकती थी। केडा अपने चाकू से एक भाला बनाता है और उस भेड़नी को मारने लगता है, लेकिन केडा को उस पर रहम आ जाता है। वो एक रस्सी से उसका मुंह बांध देता है और उसे उठाकर एक गार में ले जाता है जहां उसने रात गुजारनी है। अब ठंड बढ़ रही है और केडा आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत कोशिश के बाद भी आग जलाने में नाकाम रहता है, क्योंकि एक ये सबक था जो उसने सीखा ही नहीं था। सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो रोशनी में गार को एक्सप्लोर करता है। वहां उसे कुछ सामान मिलता है जैसे पहले कोई वहां रह चुका हो। वो कुछ जड़ी बूटियां काटता है और वो अपने लिए दवा बनाता है जिससे वो अपने जख्मों का इलाज कर सके। दूसरी तरफ वो भेड़नी अपने मुंह से रस्सी उतारने की कोशिश करती है। केडा जब पानी पी रहा था तो वो भेड़नी अपने मुंह से रस्सी उतार कर उसकी तरफ देखने लगती है जैसे वो भी प्यासी हो। केडा पत्थर के उस बर्तन में पानी डालता है और उसकी तरफ बढ़ाता है, जिस पर वो भेड़नी गुर्राने लगती है। वो उसे डराती है, लेकिन केडा हिम्मत करके डरते डरते उसके आगे पानी रख देता है जो वो पी जाती है। वो अपने खाने के लिए लार्वा ढूंढ कर लाता है। कुछ लार्वा वो भेड़नी को भी खिला देता है। वो खरगोश का शिकार करके लाता है और उसका शिकार भेड़नी छीनने की कोशिश करती है, जिसे वो मारकर भगा देता है और खुद उस शिकार पर टूट पड़ता है। केडा इस रात फिर से आग जलाने की कोशिश करता है और इस बार वो आग जलाने में कामयाब हो जाता है। सुबह वो अपना सामान बांधता है और सफर पर निकल पड़ता है। इससे पहले कि पहली बर्फबारी हो उसे घर पहुंचना होगा। वो भेड़नी से कहता है कि तुम भी घर जाओ अपने परिवार के पास। वो उसे जाने को कहता है, लेकिन जाने के बजाय वो उसका पीछा करने लगती है। वो उसे बार बार जाने को कहता है, लेकिन वो उसका पीछा ही करती जाती है। वो भेड़नी कुछ सूअर देखती है और उन पर हमला कर देती है, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाती और वो भाग जाते हैं। अब वो दोनों मिलकर शिकार करते हैं और मिलकर खाते हैं। रात जब केडा सो चुका तो वो भेड़नी उसके करीब आती है और उसके पास ही लेट जाती है। सुबह वो केडा का मुंह चाटकर उसको जगाती है। केडा उससे कहता है कि तुमसे कितनी बदबू आ रही है, और वो उसे उठाकर पानी में फेंक देता है और वो दोनों उस झील में नहाते हैं। वहीं से वो भेड़नी दोनों के लिए एक मछली पकड़ती है। केडा उसका नाम एल्फा रख देता है। अब मौसम बदल चुका है और हर तरफ बर्फ जम रही है। वो दोनों मिलकर एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं। एक जगह जब वो आग जलाकर बैठते हैं तो वहां कुछ भेड़िए आ जाते हैं, लेकिन अल्फा आगे बढ़कर उन्हें जाने को कहती है और वो सब भेड़िए वहां से चले जाते हैं। केडा उसे कहता है कि तुम भी अपने परिवार के साथ चली जाओ, और वो भी उनके साथ चली जाती है। वो बर्फानी तूफान में चला जा रहा था कि उसकी नजर भेड़ियों पर पड़ी जो शिकार खा रहे थे। उनमें से वो अल्फा को पहचान लेता है और उसकी तरफ भागता है। वो दूसरे भेड़िए अल्फा को शिकार खाने नहीं दे रहे थे। केडा आवाजें देता हुआ उसकी तरफ भागता जा रहा था कि अचानक बर्फ टूट जाती है और वो झील में गिर जाता है। दरअसल वो एक झील थी जिस पर बर्फ जम चुकी थी। वो बर्फ के नीचे तैरता जा रहा था और ऊपर उसे अल्फा देख लेती है। वो उसे बचाने के लिए बर्फ पर छलांग लगाती है, लेकिन वो बर्फ इतनी कमजोर नहीं थी कि उसके उछलने से टूट जाती। केडा अपना चाकू निकालता है और बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है, और बहुत मुश्किल से वो बर्फ तोड़ने में कामयाब हो जाता है। वो आग जलाता है, अपने गीले कपड़े उतारता है और आग के पास लेट जाता है और उसकी जान बच जाती है। उसे रास्ते में पैरों के निशान मिलते हैं। जब वो उन्हें फॉलो करता है तो उसे सामने एक आदमी नजर आता है। वो मदद मांगने उसके पास जाता है, लेकिन वो आदमी जमकर मर चुका था। वो उसकी कुटिया छानता है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता। उसकी नजर कमान पर पड़ती है जो उस आदमी के हाथ में थी। वो कमान और तीर उठाता है और आगे बढ़ जाता है, जहां उसका सामना एक और भारी तूफान से था। इसी तूफान में वो कुछ हाइना अपनी तरफ आते देखता है और वो दोनों उनसे जान बचाने के लिए भागते हैं और एक गार में छुप जाते हैं, और वो हाइना बाहर से ही गुजर जाते हैं। लेकिन मुसीबत यहां टली नहीं है। उसी गार में दूसरी तरफ से ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका सामना अल्फा करती है। लेकिन इससे पहले कि अल्फा को कुछ होता, केडा कमान पर तीर खींचता है और पैंथर मार देता है। अल्फा बच तो जाती है, लेकिन वो शदीद जख्मी हो जाती है, इतनी जख्मी कि अब उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और वो गिर जाती है।
केडा तूफानी हवाओं में चलता जा रहा था कि उसे रास्ते में उसके कबीले का निशान मिलता है जो उन्होंने रास्ता मालूम करने के लिए बनाया था। केडा उस पर हाथ का निशान देखता है और आगे बढ़ जाता है। अब उसे यकीन है कि वो सही रास्ते पर है और अपने घर के बहुत करीब है, लेकिन अल्फा रास्ते में गिर जाती है। वो अब आगे नहीं चल सकती। केडा उसे उठा के चलता है। केडा अब अपना कबीला देख सकता था। वो बहुत करीब आ चुका था। वो अपने कबीले में पहुंचता है और थकन से चूर वहीं गिर जाता है। उसके कबीले के लोग उसे देखते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं आता कि केडा लौट भी कैसे सकता है। वो अपने माँ बाप से मिलता है। उसे जिंदा देखकर वो बहुत खुश होते हैं और हैरान भी। केडा अपने माँ बाप से कहता है कि अल्फा को बचा लीजिए। वो दोनों को अपनी कुटिया में ले आते हैं और आग के पास लिटा देते हैं जहां अल्फा बच्चे जनती है। ये भेड़िए भी अब उन्हीं में से हैं, उन्हीं के कबीले के। और अब जब वो सफर पर जाते हैं तो वो भेड़िए भी उनके साथ होते हैं।